अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन मुरादाबाद के तत्वाधान में मंगलवार को इस्कॉन यूथ फोरम द्वारा उमंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। आयोजन का शुभारंभ जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बन गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुंदर गोपाल दास ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर अधिक आकर्षित हो रही है। उन्होंने कहा कि विकास का सही अर्थ केवल तकनीक की प्रगति नहीं है, बल्कि संस्कार, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन भी उतने ही आवश्यक है। हमने तकनीक तो बढ़ा ली, लेकिन बीमारियां और तनाव भी बढ़ा लिए, जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। मुख्य वक्ता ने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में शास्त्र, शस्त्र और शील, इन 3 मूल सिद्धांतों को आवश्यक अपनाएं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों का होना भी बेहद जरूरी है। भगवत गीता का ज्ञान जीवन को सही दिशा देता है और व्यक्ति को आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। उन्होंने विशेष रूप से नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि संगत का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा पड़ता है, इसलिए युवाओं को सत्संग और अच्छे संस्कारों वाले लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दीपांशु, डॉक्टर अपूर्व मित्तल, अरुण पंडित, युवा मोर्चा भाजपा अध्यक्ष सूर्यकांत यादव एवं DR चंचल उपस्थित रहे। इस्कॉन यूथ फोरम के इंचार्ज अरुण उदय दास ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें दैनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आयोजन में उज्जवल सुंदर दास, मोहन श्याम सुंदर दास, सच्ची नंदन दास, साक्षी गौरांग दास, राधाकांत गिरधारी दास, कृष्ण कुमार दास एवं बलदेव प्रभु सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में युवाओं ने वक्ताओं से संवाद कर आध्यात्मिक एवं सामाजिक विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। व्यक्ति तब पूर्ण होता है जब उसमें 3 बातें हों, एक शास्त्र, दूसरा शस्त्र और तीसरा। हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस
या आप जिस भी परंपरा से जुड़े हुए हैं वह है शास्त्र। और गीता तो सभी उपनिषदों का सर्वोपनिषदों का वो, तो सारी उपनिषदों का सार जो अमृत तत्व है वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो गीता से जुड़ने का अर्थ हम सभी से जुड़ गए। दूसरा शास्त्र, शस्त्र। शस्त्र का तात्पर्य होता है बल, हमारी आत्मशक्ति और हमारी बाह्य शक्ति। हम शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ हों और आंतरिक रूप से भी सुदृढ़ हों। इसीलिए आप किसी भी ईश्वर को देखेंगे, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो समय आने पर सुदर्शन का प्रयोग भी करते थे। इसी तरह से भगवान राम के एक हाथ में धनुष था तो दूसरे हाथ से आशीर्वाद भी देते थे। आज का स्पेशली कार्यक्रम हमारा जो युवा है, यानी कि युवा यानी कि कच्ची मिट्टी को हम जैसे ढालेंगे वो इस प्रकार ढलेगी। तो उनके आज हमारे इस्कॉन यूथ फोरम के जो चेयरमैन हैं श्रीमान उज्ज्वल सुंदर प्रभु जी के मार्गदर्शन में सुंदर रूपाल प्रभु जी दिल्ली से आए हैं और उनका जो मेन उद्देश्य है युवाओं को सही पढ़ाई के साथ साथ दिशा निर्देश देना। तो उसी के लिए आज यहाँ पर बहुत अच्छा एक फेस्टिवल हम लोग मना रहे हैं, उमंग। तो उसमें सभी का स्वागत है और युवाओं को हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ाई के साथ साथ शास्त्र का भी अध्ययन करें। यही हमारा सभी से निवेदन। एक्चुअली जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये उमंग करके फेस्टिवल है और हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं युवाओं के लिए स्पेशली। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो युवा है वो बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। पढ़ाई तो कर रहे हैं, एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार, वैल्यूज़ ये नहीं ले पा रहे हैं वो, है ना। इसके चलते क्या होता है कि वो लाइफ में जब बहुत क्रिटिकल समय आता है तो उसमें डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात है इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए भगवद गीता की जो शिक्षाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। और जो स्पेशली आज का हमने टॉपिक है द ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया, इसमें बताना चाहते हैं कि जो हमारा इंडिया था उसकी ग्लोरीज क्या है ना, उसकी महानता क्या है ना। तो यही है। और बाकी उसमें ये है कि ये जानना कि अगर हमें पता है कि हमारे पास धरोहर है तो उसके लिए फिर हम दूसरे की तरफ नहीं ताकेंगे, हम अपनी चीज़ों की तरफ रुख करेंगे। तो अभी जो हमारी जो रुझान जो दूसरी तरफ जा रहा है, विदेशों की तरफ जा रहा है, उधर ना जाके और अपनी तरफ ध्यान दें तो हमें लगता है कि हमारे पास ऑलरेडी हीरा है लेकिन हम कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कैसे जो है ये कितना आवश्यकता है और ये ग्लोरीज क्या है हमारी इंडिया की, है ना। कि पूरा वर्ल्ड जो है ना उसको लूटने का प्रयास किया हज़ारों सालों तक, और उसके बाद भी जो है भारत के पास सब कुछ लूटा लेकिन एक चीज़ नहीं लूट पाए, वो था भगवद गीता का ज्ञान, है ना, हमारी संस्कृति।